तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज हम फिर दोबारा से GTA 5 में एक नया मोड शिनचैन मोड, देखिए शिनचैन का जो करैक्टर है वो GTA 5 में इंस्टॉल करेंगे। इसी सा मेथड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है जैसे बाकी मेथड डलते हैं वो इसी तरह ये है। बस एक जो मेथड है ना, एक छोटा सा पॉइंट है वो चेंज होगा। तो सबसे पहले हमने क्रोम ओपन करना है, सर्च कर लेना है एडोन पैड्स। एडोन पैड्स ये चीज़ बताइए, एडोन पैड ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा मोड है जिससे आप जो करैक्टर होते हैं ना वो GTA 5 में इंस्टॉल कर सकते हो। ये तो मस्ट है, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। ये आप इंस्टॉल करें। दूसरी एक और बात कि जब आप मोडिंग करते हैं ना, तो मोडिंग में जो 3-4 चीज़ें स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि spritoqv.net, ये 3-4 फाइलें, मेन्यू ट्रेनर वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है। ओपन आई ये आपको चाहिए। ये भी यहाँ पे spritoqv आपने डाउनलोड करना है। नेटिव ट्रेनर अपने वर्जन के हिसाब से करना है। अगर वर्जन से ऊपर चला गया, नीचे चला गया, तो भाई आपकी नीचे चला गया तो इतना मसला नहीं, अप वाला नहीं, अपग्रेड नहीं होना चाहिए, अगर गेम क्रैश हो जाएगी। तो नीचे और वर्जन होंगे, वहाँ से पकड़ो जो सा अपना है वर्जन, वो इंस्टॉल कर लेना। और अगर वर्जन का नहीं पता तो GTA 5 का जो होता है ना एप्लीकेशन डॉट, उस पर क्लिक करना, प्रॉपर्टीज़ पे जाना, वहाँ पे आपको वर्जन आ जाएगा। उसके बाद हमने सर्च करना है spritoqv.net। अब ये भी फाइल मस्ट है, क्योंकि GTA 5 में मोडिंग करनी है तो भाई ये चीज़ें तो चाहिए, क्योंकि ये हैंडल करती हैं परफॉर्मेंस को, और जितनी भी गाड़ियाँ, जितने भी करैक्टर हैं उनको ईजिली लोड कर देती है। इसमें भी बड़े ज़्यादा वर्जन है। अब ये जो चाह रहा है ये लेटेस्ट है 3.6.0। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, काफ़ी वर्जन आ जाएंगे। हर गेम का हर पॉइंट पे वर्जन रहता है, आपने अपना वर्जन लेना। अब ये आप सोच रहे होंगे 3.6.0 ये क्या है, 3.1 ऐसा होगा कि 1 के इन्होंने लिखा नहीं है, आगे इन्होंने 3 अगर आपको 1.395 है तो फिर ये चौथा पाँचवा करना है। अगर वो वाला नहीं है तो फिर उससे अगला चलना, उससे 3.5.1 के आगे चल देना 3.5.12। उसके बाद हमने शिनचैन मोड, जो कि आज हम डालेंगे, वो डाउनलोड कर लिख लेना है। वो हमने डाउनलोड करना है क्रोम से। उसमें हमने लिखना है शिनचैन मोड, और GTA 5 से करना ही है। ये उतना इसे नहीं करना, क्योंकि ये फ्री नहीं मिलता, ये इस भाई ने यूट्यूबर ने फ्री पोस्ट किया। उसके बाद हम फिर जो हमने ये फाइल डाउनलोड की है, इसको आपने एज इट इज़ एक्सट्रैक्ट कर लेना। ईच सेपरेट फोल्डर में कर लो या ईच फोल्डर में कर लो, आपकी मर्ज़ी है। जब ईच फोल्डर में आप करेंगे तो ये जो हर फाइल्स हैं वो अपने सेपरेट फोल्डर पे आ जाएंगी। उसके बाद हमने सबसे पहले spritoqv की जो फाइल है उसको ओपन करना है, और सिर्फ ओनली बिन वाला जो फोल्डर है ना, इसको कॉपी करके अपनी GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी, जहाँ GTA 5 पड़ी होती है ना, वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। अब मेरा तो पहले से ही है, आपने यहाँ पे जब पेस्ट कर दिया तो अब आपका ये फ़ोल्डर आ गया। उसके बाद आपने बिन का फ़ोल्डर दोबारा ओपन करना है। ये मेरा रिप्लेस इसलिए है कि मैंने किया हुआ है। इसके अंदर भी आपने करनी तो वैसे आखिरी और पहली होती है, लेकिन तीसरी जो दूसरी है वो भी इतना कोई मसला नहीं, कर देती। इन्हें कॉपी करके मेन गेम डायरेक्टरी में इसको भी पेस्ट करना है, क्योंकि इससे मोडिंग आपकी होगी, वरना मोड करना, मोड मतलब इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता मोड आपका। उसके बाद फिर दोबारा हम डाउनलोड फोल्डर में चले जाएंगे, और आज इस बार हम एडोन पैड्स ऑन करके, इसमें जो एडोन पैड्स एडिटर है ना, और एडोन पैड्स ये था मेरे ख्याल वार्स ऐसा कुछ, इसको कॉपी करके हमने इसको पेस्ट कर देना है GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में। GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में पेस्ट करना है, किसी फोल्डर के अंदर पेस्ट ना करना। यहाँ पे आपने ऐसा ही पेस्ट कर देना। उसके बाद दोबारा हम बैक आएंगे, ये हमारे दोनों पेस्ट हो गए हैं। उसके बाद हम बैक आएंगे और फिर हम एडोन पैड्स की फ़ोल्डर को दोबारा ओपन करेंगे, और यहाँ पे जो DLC पैक्स है ना, अब आपको मैं बात बता दूँ, ये जो एडोन पैड्स में DLC पैक के अंदर DLC.rpf होता है ना, ये फाइल हमेशा मोड्स के फोल्डर में जानी है। मोड्स में DLC के पैक के फोल्डर में जानी है, और कहीं भी नहीं जानी। ये आप जेन कर लें कि जिसमें DLC.rpf है वो ना, वो डायरेक्ट आपके मोड्स के DLC पैक्स में जानी है। ऐसे इसमें भी थी DLC.rpf, तो हमने इसको भी मोड्स के फोल्डर में कॉपी कर दिया। उसके बाद हमने spritoqv.net की जो फाइल है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, और इसमें जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, इसको कॉपी करके GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में पेस्ट कर देना। मेरी पहले से हुई है तो मैं नहीं कर रहा। अब हमने ओपन करना है ओपन आईवी। अगर आपका ओपन आईवी डाउनलोड नहीं है तो ईजी सा स्टेप है, आपने डायरेक्ट क्रोम ओपन करना है, और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है ओपन आईवी। आप ओपन आईवी सर्च करेंगे तो आपकी ओपन आईवी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप इस पर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना। इजी सा स्टेप है। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेंगे तो ऐसा सा इंटरफेस आएगा। आप जैसे GTA 5 पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि लोकेशन कहाँ है GTA 5 की। आप लोकेशन देंगे तो आपकी ये आगे जो मेरा आएगा ना इंटरफेस, ऐसा आपका आएगा, वरना लोकेशन नहीं देंगे तो नहीं आएगा। मेरा स्टार्ट हो गया ओपन आईवी। अब मैं इसको साइड पे करके एडिट मोड, तो सबसे पहले मस्ट ओपन आईवी में क्या आपको एडिट मोड ओपन करना है। एडिट मोड स्टार्ट कर दिए। एडिट मोड के अगर आपने ओपन नहीं स्टार्ट नहीं किया तो भूल जाओ, तो फिर मोडिंग नहीं होनी। यहाँ हमने मोड्स के फोल्डर में जाना है, अपडेट की फोल्डर में जाना है, और यहाँ हमने जाना है update.rpf, फिर जाना है कॉमन में, फिर जाना है डाटा पे, और स्क्रॉल डाउन करके आना है TCLM लिस्ट। ये लिस्ट मतलब कि आपके जो मोड्स होते हैं ना, जैसे कार होगी, करैक्टर हो गया, ये लोड करने में स्पेसिफिक करती है, मदद करती है कि आपके मोड लोड हो जाए। तो आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, एंड पे जाना है, और जो सबसे लास्ट पे लाइन है ना, इसको कर लेना कॉपी। Ctrl+C से करना। मैंने Ctrl+C से किया, यहाँ से डायरेक्ट कॉपी नहीं किया। जैसे ही आप इसको कॉपी करेंगे ना, इसके बिल्कुल आखिर में आ जाना। कॉपी करने के बाद एंटर दबाना है, आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, और यहाँ पे Ctrl+V के ज़रिए इसको पेस्ट कर देना। आप पेस्ट हो गया। आपने इसमें से हमसे जो नाम है ना बीच में,
स्लैश के अंदर जो है 2 स्लैश के अंदर उन नाम को काटना है और उसकी जगह एडोन पैक्स जो हमने पेस्ट किया था ना डीएलसी पैक्स में, वो नाम आपने यहाँ लिख देना है कि हमारा मोड GTA 5 में लोड हो जाए डीएलसी लिस्ट के ज़रिए। जब आप एडोन पैक्स एज इट इज़ लिखना, अगर आपने आगे पीछे लिखा तो मोड लोड नहीं होगा, फिर मसला आएगा आपको। एज इट इज़ नाम लिखना, नाम लिखने के बाद इसको सेव मार देना है। फिर आपने आना है बैक, जब एक दफ़ा बैक आ गए एक और बड़ी बैक आना है, फिर बैक आना है। अब जाना है आपने अपडेट मोड्स की फोल्डर में दोबारा, फिर जाना है अपडेट के फोल्डर पे, मल्टीप्लेयर 64 की फोल्डर में, फिर डीएलसी पैक्स, और फिर जाना है एडोन पैड्स। एडोन पैड्स के बाद dlc.rpf में जाना है, फिर पैड्स.rpf जो ब्लू कलर का आ रहा है ना कॉलम, इसको ओपन करके अब इसमें ऐसा है कि आपके ना 2 तो पहले ही इंस्टॉल होंगे, ये एक मेरे ख्याल वीटो माफिया और एक सुपरमैन कैरेक्टर, ये 2 पहले इंस्टॉल है। तो इसको तो छोड़ दें, ये तो हमने नहीं करना, हमने तो शिनचैन इंस्टॉल करना है। तो हम शिनचैन की फोल्डर को ओपन करेंगे और इसमें जितने भी शिनचैन है ना कॉपीज़, मतलब कि 2 मॉडल है इसमें, एक शिनचैन 1 है और एक खाली शिनचैन है, एक HD में है और एक दूसरा ज़रा नॉर्मल है। इसको एज इट इज़ कॉपी कर देना हमने यहाँ पे, आपका मोड डल गया। बस अब एक छोटा सा काम है, वो छोटा सा काम उस एडोन पैक्स के ज़रिए जो हमने इंस्टॉल किया था GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में, उसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद एक मिनट कहाँ गए GTA 5, ये बड़ी GTA 5। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए एडोन पैक्स का फोल्डर आया हुआ ना, ये एप्लीकेशन है, इसको करना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। वैसे ओपन ना कर देना, नहीं ओपन होगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना, फिर आपका स्टार्ट होगा। स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट होने के बाद यहाँ हमें दिखा देगा कि पहले भैया आपके तो 2 मोड इंस्टॉल हैं, 2 कैरेक्टर इंस्टॉल है, जिसमें से वीटो माफिया और सुपरमैन है। हमने तो उसको इंस्टॉल नहीं करना, शिनचैन को करना है, तो हमने जाना है पैड्स में और न्यू पैड्स में। अब यहाँ पे हमने जो नाम है ना शिनचैन का एज इट इज़ लिखना है, एक शिनचैन 1 है एक शिनचैन है। तो पहले हम शिनचैन इंस्टॉल करते हैं और जो यहाँ पे ये है मेल है फीमेल, हमने मेल बताना है और इसको हमेशा फॉल्स रखना, ट्रू नहीं करना, फॉल्स रखना, उसको ऐड कर देना। और फिर हमने दोबारा रीबिल्ड घुमाएंगे तो आपका मतलब वो कैरेक्टर इंस्टॉल हो गया है, मतलब कि आपका शिनचैन पहले यह मोड हो गया इंस्टॉल हो गया। अब दोबारा एक और ऐड करना है पैड हमने, वो है शिनचैन 1। फिर ऐसे जाएंगे पैड्स में, फिर न्यू पैड्स में, फिर इसका नाम लिखेंगे शिनचैन 1। एज इट इज़ नाम लिखना भाई, अगर गलत लिखोगे तो आपका कैरेक्टर इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि यही नाम हमने आगे जाके इस्तेमाल करना, तो हमारा इंस्टॉल होगा। मेल कर देंगे इसको, हमेशा का हमें पता फॉल्स रखना है, ट्रू ना रखना, फिर नहीं इंस्टॉल होगा, रीबिल्ड कर देना, या हमें ओके कर देगा कि भाई तुम्हारा इंस्टॉल हो गया। अब हमारा सारा काम मुकम्मल हो गया, सब कुछ क्लोज मारो और GTA 5 को स्टार्ट कर दो। गेम हमारी स्टार्ट हो गया। हम 2 बारी F8 दबाएंगे मेन्यू ट्रेंड चलाने के लिए, प्लेयर पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे मॉडल चेंजर पे और सबसे लास्ट पे हमने आना है जहाँ पे इनपुट मॉडल हमने ऐड करना, नाम लिखना है शिनचैन, जो हमने ऐड किया है वहाँ लिखा था ना हमने एडोन पैड्स के एप्लीकेशन में लिखेंगे। एक बारी लोड होगा मॉडल, अगर ना लोड हुआ तो आपने दोबारा लिखना है शिनचैन। जब आप दोबारा लिखेंगे तो पक्का लोड हो जाएगा। मेरा तो हो ही गया था, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख हमारा शिनचैन आ गया। अब ये जो शिनचैन है ना ये बेसिक है, मतलब कि ये इतना अच्छा नहीं HD में नहीं है। जो हमने शिनचैन 1 डाला है ना वो आपको दिखाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी बात ये याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि मैं बेसिक मोड्स में बना दूँ वीडियो, जिससे आप कोई मोड्स डाल सकते हैं वीडियो बना दूँ, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वो वीडियो बना दूँगा जिसमें मैं आपको हर फाइल हर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सिखा दूँगा, बता दूँगा कि किस किस जरिए के मोड्स चाहिए, हमें फ़ाइल चाहिए मोड्स को इंस्टॉल करने के लिए, जैसे मेन्यू है, स्क्रिप्ट वी है, नेटिव UI है, ऐसा वगैरह। ये हमने शिनचैन 1 लिखा, हमारा दूसरा मोड भी आ गया, ये है HD में, ये ज़्यादा अच्छा है। ये आपको हमने जो 2 मोड डाले तो उसमें से आप वीटो माफिया भी लिखिए ना इधर इनपुट मॉडल में, वो भी आ जाएगा, सुपरमैन लिखिए वो भी आ जाएगा, क्योंकि ये 2 हमें पहले इंस्टॉल करते हैं। दूसरा मैं यही कह रहे थे, अगर आपको वीडियो चाहिए ना जिसमें मैं बेसिक मोड्स के बताऊँ तो मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू।